plug from the phone, lying in bed with a cigarette. All of the flowers have died in the vase. All that we are will remain in the past. It's unresolved, come to think of it. I'm stood by the bed, awake at night, watching the colours taking flight. They are sailing on a long forgotten wave. Oh yeah, yeah. This isn't how it used to be, when all your thoughts and forms were free. Now they seem so lost to me, and to these mysteries.
as Sohail, भोली सूरत सुदेश as various characters और दिल्ली से हमारा new talent सिद्धार्थ as सलमान। मेरे भाई कुछ चीजें करनी पड़ती, कुछ चीजें नहीं करनी। अर्चना मेरे भाई, क्या हाल है मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई। मधुर मेरे भाई, क्या हाल है मेरे भाई? आप लोग क्या लग रहा है? आप लोग को आंख मार रहा हूँ मैं। पता है क्यों आंख मार रहा हूँ? क्योंकि करीना जी को डायरेक्ट नहीं मार सकता ना मैं। तो क्या है ना, वो एक ही फ्लो में अच्छा लगता है। करीना मेरे भाई, क्या हाल है मेरे भाई? क्या करीना, आपको बात बताऊं मैं? अभी पिछले हफ्ते यहाँ पर रणबीर आया था। आप लोग दोनों साथ में क्यों नहीं आए? मधुर जी को तो हम चाय की टेकरी पे मिल लेते। नो बिकॉज़ डाउन टू अर्थ, ही गोज एवरीवेयर। मधुर भाई बहुत सेफ प्ले करते हैं क्योंकि अभी हीरोइन बनाया है और नंबर 1 हीरोइन लिया है, तो पिक्चर डेफिनेटली श्योर शॉट हिट है मेरे भाई। अगर जिगरा हो ना जिगरा मेरे भाई, तो अर्चना को लेके हीरोइन बनाओ। पता है रोहित शेट्टी पहले सिंघम में अजय देवगन की जगह अर्चना को लेने वाला, वो डर गया, बोला अगर अर्चना को ले लिया तो ऐसा ना हो जाए कि ये प्रकाश राज को इंटरवल से पहले ही मार दे। अरबू किधर गया? अरबू अरबाज, तेरी आंखों का दीवाना, 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 तेरी बातों का दीवाना, 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 तेरी हर बात का मैं जाने जा मैं दीवाना, 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 दीवाना मैं। अरबो अरबो आजा, गैलेक्सी की बैल्कनी में आजा। अरे भाई अरबो, 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 कम ऑन यार अरबो, तू हर बात पे नाराज क्यों जाता मेरे भाई? या मुझे अरबाज की आवाज सिखाओ या मुझे सीरियस होने दो यार। सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ जाता है यार तू? अरे उठा का हूं मैं, तो सोया का हूं। अरे मेरे भाई, ये कॉमेडी सर्कल वाले सुबह 5 बजे तक पैकअप करते हैं मेरे भाई। तो उनको मना क्यों नहीं करते यार, जल्दी पैकअप क्या करें? अरे मेरे भाई कल मैंने बोला था यार कि पैकअप क्या करो, हाँ। कहते कोई बात नहीं अगली बार से मत आना। पहले मुझे ये बता कि हम बड़े नाराज हैं घर पे तेरे से। क्यों? वो टीवी पे तू बोलता रहता मैं शेर खान बना रहा हूँ, घर पे किसी को पता ही नहीं। भाई भाई आ गया भाई। सलमान भाई कैसे छोटे भाई, लव यू भाई, you're a lovely brother मेरे भाई। कैसा है? अबे तुझे क्या हुआ, इतना नाराज क्यों तू? या मुझे आवाज सिखाओ या अरबाज, मुझे सीरियस तो होने दो, कहीं से तो लगूंगा। अरबाज खान ये क्यों कर रहे हैं ऐसे मेरे साथ? इसको नाराज रहने दो, क्योंकि जब तक इसका आवाज आएगी तब तक हमारा एक्ट खत्म हो जाएगा। सही बात है मेरे भाई। मैं थोड़ा अपना प्रैक्टिस कर लेता हूँ जज का। हाँ तू क्या जजमेंट कर रहे है? जजमेंट करना पड़ता मेरे भाई, वो अर्चना है ना उधर, हाँ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता मेरे भाई। अच्छा हाँ, कौन है अर्चना मर्द? अरे ऐसा मर्द है कि तबीयत से डंबल मारल ना मेरे भाई तो आपको भी कॉम्प्लेक्स दे देगी। क्या बात कर रहा है? अरबू ये सही कह रहा है क्या? अरबू यार डिस्टर्ब He's too serious about it. उसको उठाओ, पूछो। अरबू एक मिनट यार, हाँ अरबू, ये लैपटॉप ऑन कैसे होता है? अरे मेरे भाई तेरे को लैपटॉप ऑन करना नहीं आता, सलमान भाई को लैपटॉप ऑन करना नहीं आता। इसका रिमोट कहाँ है? अब ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ये दिमाग से चलता, दिमाग से। अब क्या हुआ तुझे? अब क्या हुआ? अब क्यों नाराज बैठा है? ये कहता है या तो मुझे अरबाज की आवाज सिखाओ या तो मुझे सीरियस रहने दो। बार बार बोल रहा है भाई ऐसा सुबह से। ए तू दफा हो जाए इधर से। चला जाता हूँ मैं, रहने नहीं इधर। भाई वो कॉमेडी सर्कस में आओ ना एक एपिसोड में मेरे भाई। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है।
टाइम का कुछ नहीं होता मेरे भाई। अभी देखो रणबीर आया और करीना आई, बैक टू बैक 2-2 दिन का शूटिंग रखा। आर्टिस्टों को कितना परेशान किया उन्होंने डे नाइट में। तो आओ ना उसमें यार। आप विपुल को एक बार बोलोगे ना, गैलेक्सी के नीचे ही सेट लगा देगा। भाई कोई मिलने आने वाला था मेरे भाई। आजकल लोग मेरे को जो जलवाने के लिए ज्यादा बुलाते हैं, आदत बढ़ गई, दिया साथ ही रखते हैं। आप अचानक इधर कैसे? मैं तो रोज इधर से हार्ड बुलेट चला रहा हूँ। आप ही मेरी तरफ हार्ड बुलेट झाड़ चढ़ रहा, तो मैं हार्ड बुलेट जा रहा। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। नहीं, एक टाइगर होता है। हाँ बिल्कुल। तो हार्ड बुलेट से आपको हीरो। अच्छा ठीक, डन। न्यूयॉर्क में खेतों का सेट लगाना है। हीरोइन है कटरीना कैफ। कटरीना कैफ। हाड़ के बस। पहला क्लोजअप मीशा पटेल। मीशा पटेल क्या कर रही उधर? शूटिंग देखने आई, शूटिंग देखने। फिर हेलीकॉप्टर का सीन उखाड़ के ले। ठीक है। हेलीकॉप्टर का भड़ो आओ ऐसे आओ उधर हीरो दी एंड 250 करोड़ तालियां। नहीं मुझे फिल्म नहीं करनी। नहीं मेरे को स्टोरी समझ में नहीं आई। मैं दोबारा सुनाता हूँ। एक मिनट मुझे साइन किधर करना है? मैं कर रहा हूँ। भाई यू साइनिंग द फिल्म। हाँ। अबे अब तुझे क्या हुआ? बेटा अबे अब तू क्यों नाराज हो गया? अरे यार तो मुझे इनकी लैंग्वेज समझो या मुझे नाराज रहने दो। इनकी लैंग्वेज तो ये समझा सकते हैं, असली जज ये। सोहेल आपसे शुरू करते हैं। ये जो हमारे सोहेल अरबाज और सलमान थे, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? अरबाज भाई वाज फैबुलस। ये हमारे घर में रोज चलता है। थैंक यू सो मच। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब लोग थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं या बोलते हैं क्या हमारे बारे में से बात करते हैं, मैं खुद I've enjoyed my own family's act. Kareena, how did you like it? Well, I think अभी जो last में सोहेल ने कहा, I think it's really it's so amazing that being a judge and वो खुद देख रहे अपने आप को, and I thought you were fantastic, but we should hear it for Sohail also because he was such a sport. Absolutely. मधुर? बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से पूरा एक्ट ही बहुत अच्छा था एंड बहुत हंसा। मेरे ख्याल से ये आज कॉमेडी सर्कस में आके जो इतना हंसा हूं मैं, सुपर, वेरी नाइस, ऑल ऑफ यू ऑल। अर्चना? ये 3 भाई जो आपने दिखाए यहाँ पर, और एक जो रियल भाई यहाँ पर जो बैठा, मेरा भाई नहीं, करीना का। It was amazing to see that he is enjoying this act, and all of us who belong to the industry, we really enjoyed what 3 of you put up. Thank you. सोहेल अपनी फैमिली को कितने मार्क्स देंगे? Me too. Please welcome तेसरार मंत्रा with पूर्वी और अमृतसर से हमारा न्यू टैलेंट राजीव मेहरा। Oh my Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few, they're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness and mercy upon. Oh my Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few,
they're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness and mercy upon me. Ya Allah, send your peace and blessings on the final prophet. तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। सर जी हमने कभी आपकी बेइज्जती की नहीं, आप क्यों आ गए यहाँ पे? तो बिड़ू कभी तो किया कर। मैं इसलिए आया यार। हाय सोहेल भाई, हाय बच्चा कैसा है? हाय अर्चू, कैसी जान? वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। हाय रोशनी, कैसा है बच्चा? बाद में दिखाना मेरे को। बड़े लोग, मेरे को पता चला यार तुम लोग कोई बेइज्जती नहीं कर रहे यार। नहीं सर, हम आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते सर। कुछ करो यार, कुछ बने अपन का यार। नहीं सर, नहीं हम तो जा रहे हैं सर। नहीं किधर अभी क्या है, इधर अपना कुछ नाम वीम लो यार थोड़ा। अपन के आजकल वो चंदी सुधा आजकल चूरन बेच रहे हैं सोनी टीवी पे। तेल बहुत बढ़िया तेल है आप लोग। Stop laughing yourself. ओ बहुत बढ़िया तेल। अरे बड़े लोग, चंदी सुधा बहुत बढ़िया तेल है, तुम लोग लगाने का। अपन भी लगाता है, बहुत बढ़िया तेल है और उसका बहुत फायदा होता है, बहुत इंटरनेशनली यूज हो रहा है। बड़ू सोहेल बच्चा आइडिया, उसका आपको डेमो दिखाते हैं हम लोग। और सुषमा सेठ है, 60 साल की है, वो ये तेल बहुत लगाया उन्होंने। उनको आंख का प्रॉब्लम था, अंधी हो गई थी। वो अंधी हो, अपन बोला यार बिड़ू तुम लगाओ तेल, एक मिनट देख लो। सॉरी वो अपन का पर्सनल टेप लग गया। सॉरी अभी लगा है सुषमा जी। जाती थी, मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी पहले आंखों की। पहले आंखें मेरी ऐसे थी, लेकिन अब बड़ी कृपा हो गई है जब से मैं ये चंदी ये शुदा तेल लगाया ना आंखों में। अब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। बीड़ू दादा की कृपा हुई है। मैं तो बहुत अब 1 मिनट ठीक हो गई हूँ। ठीक बोला? हाँ बड़ो, ठीक है ठीक है। अब मैं जहाँ जाती लोग मुझे हीरोइन कहते, वो देखो पूजा भट्ट जा रही। बड़े लोग ये फिल्म लाइन में बड़े लोग बहुत अपन भी यूज करता है, सबको मालूम है। सर जी ये सर मैं लेट हो गया। ये हमारा फिल्म लाइन का बहुत सारे वेले लोग हैं। ये अनिल नागरथ जी, ये इनको घुटने का बहुत प्रॉब्लम था। इतना प्रॉब्लम, मैं बोला बिड़ू ये लगाने का, ये तेल में बहुत घुटना एकदम ठीक हो जाएगा। बिड़ू अनिल नागरथ बहुत सुना हमारा बात और इसने लगाया तेल। कैसा लग रहा है अनिल जी? सबको बताओ बिड़ू लोग को, ये आपको क्या फायदा हुआ चंदी सुधा से? बड़ी कृपा हुई है।
जब से तेल मैंने यूज किया है, नहीं तो मैं इतना परेशान था पहले, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऐसे चलता था। अब ठीक है, तेल की लगाया बड़ी कृपा, बीड़ू दादा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या? अच्छा बैठो बैठो। ये तेल बेचा, इतना फायदा हो गया। अपन का बच्चा लोग बोलता है कि पापा के साथ, जैकी पापा के साथ खाना खाएगा, लेकिन अपन का बीवी बोला नहीं, तुम लोग जाके सो जाओ, तुम्हारा बाप गया तेल लेने। तो सब लोग यूज करेगा, संजी सुधा सब लोग लगाने का। क्या बड़े लोग, तुम लोग सबके काम है। सोहेल बच्चा सबका। अर्चना लव यू। लव यू टू। बच्चा बाद में दिखाना तू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बड़ो। अर्चना, सीधा आपके पास आ रही हूँ। आज शूटिंग पर आने से पहले मेरी कमर में बहुत बुरा दर्द था, अब तुम बदमाशों ने मेरे पेट में भी दर्द करवा दिया। मतलब तुम दोनों, अभी क्या बोलूं मैं, बेमिसाल जोड़ी हो, और बाकी सारी जोड़ियां गई तेल लेने। वेरी नाइस, फैब्युलस। और सोहेल बीड़ू? मैंने जैकी दादा के साथ काम किया, हमने साथ में किसान की थी। I can identify with everything that you are doing. Chaque fois yon moun plante yon pied bois, c'est la vie li mette sous terre. N'a attiré attention sur ça yon petit bébé représenté sous la terre. Certainement, c'est yon maman qui crée avec grâce bon Dieu. Pour yon raison ou bien yon l'autre, yon de fois ça qu'on rive, yon maman fait yon petit moun et puis li pas accepté Kembel. Qui donc li décidé jeter petit bébé a soit dans la rue ou bien dans la trine. Tant que ça arrivé avec petit bébé ça n'a pas là. Maman te la gueule dans la trine samedi qui s'est passé. Malgré ça, petit bébé a pas mouru. Petit bébé a cap crié et puis les pompiers qui te viennent délivrer les gens ça. C'est deux quand l'on connaît combien de monde qui t'a aimé gagner un petit monde. Gagne qui t'a même voulu bailler l'argent puis t'a possédé un petit bébé. Nous gagnons une mission, c'est éduquer. Qui donc n'a demandé à toute fille sur la terre, spécialement toute fille dans le pays d'Haïti, d'ailleurs faire un petit monde pour quelle que soit raison, pas jeter dans la rue. Jean Abgadé là, c'est policier Daniel Gilbert qui a affecté dans le service pompier dans Port-au-Prince, qui a nettoyé petit bébé ça Abgadé là. Lui-même, il était accepté par les Namikon, justement pour être capable d'expliquer comment il te senti après te finir retirer petit bébé dans la trine samedi qui s'est passé. Il y a l'autre monde qui était ensemble à sapeur pompier ça, qui a nettoyé petit monde justement dans l'idée pour être capable de balayer la vie. Amos, où est son frère? Bon, j'ai de nouveau ça. Mais tu t'es mangé là? Non? Ça fait ça. Non, ça est sans maman.
a dit que monsieur pompier ça qui était descendu dans Valerio. Monsieur, définitivement, he's a hero. He's a hero not only in our, in our book. In Haiti, they should really acknowledge that this guy is a hero. Parce que c'est pas un peu le monde qui a le courage pour descendre. Ok, pompier ou pas. Parce que moun a risqué vie par tout Valérie. Descendre dans la trine et puis tout nous connaissons ça qu'on la trine nous mêmes haïtiens. Nous est Santlan, nous est tout ça qu'on la trine. Vle dit eh ben moun ça été faut nous dire pas seulement pompier, des gros monsieur d'autres tout qui était là et tout le monde qui était là. Mes amis tout voisinage, tout le monde qui était campé que était ouais capable de sauver petit bébé ça. Mais particulièrement pompier lui-même qui était risqué vie j'en dire il descend à Bourg qui prend le petit bébé et puis il fait travail que quelqu'un pour le faire. Mes amis je veux dire et là nous gagnons héros ça dans la société nous toujours aimer et bien reconnaître nous toujours aimer tirer chapeau nous bien bas devant yo. Et là maintenant nous allons présenter pompier ça, héros ça pour nous-mêmes et bien qui te fait travail ça qui arrive sauver petit bébé ça. Et ça qui doit là c'est que nous gagnons image, nous gagnons footage. Un jour peut-être dans la vie petit bébé ça et bien peut-être on va jamais connaître circonstance la vie a fait rencontrer monsieur ça dans le plus grand peut-être capable de dire merci. Un gros merci parce que monsieur ça a sauvé la vie petit bébé ça. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai Valério. वहाँ जिस्म बहुत कीमती होते हैं जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ इज्जत की बोली सबसे ऊंची लगती है जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ बिनते हवा सरे बाजार तबले की थाप पर नाचती है और जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती वहाँ भूख तहजीब के आदाब भुला देती है यहाँ हवस के पुजारी स्याह रातों में सफेद जिस्मों का जीवन स्याह करते हैं यहाँ पे नाचते पैरों की थाप बिकती है यहाँ पे जागती आंखों के ख्वाब बिकते हैं यहाँ पे फूल से होंठों की प्यास बिकती है यहाँ पे जिस्म है बिकते शबाब बिकते आली वकार भूख 2 वक्त की रोटी के एवज बिनते हवा को इब्ने आदम की हवस का निशाना बनने पर मजबूर कर देती है लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती 14 साला बीरा अपनी असमत लुटाने के बाद जान से भी हाथ धो बैठती है लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती थर की जलती रेत पर नंगे पांव चलने वाली कौम का सदर इस्लामाबाद की सड़कों पर मर्सिडीज में सफर करता है लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती बलोचिस्तान की खुश्क साली पर एयर कंडीशन कमरों में मिनरल वाटर पी कर गौर किया जाता है लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पर देश की जनता सिसक कर मरे जमीनें क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम व हव्वा बिलक बिलक कर मरे मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे चमन को इसीलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे अली वकार यह है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जहां हर कोई अपनी धुन में मगन है सर खुजाने की फुर्सत नहीं दाएं बाएं की फिक्र नहीं हर शख्स भूखा है कोई इक्तदार का तालिब है तो कोई शोहरत का भूखा कोई दौलत का परिस्तार है तो कोई पेट का भूखा कोई भांग के एक प्याले के एवज अपना सब कुछ निछावर करने पर आमादा तो कोई ताकत का भूखा कह तो रजाल बढ़ता चला जा रहा है तहजीब और तमद्दुन के पैमाने टूट फूट का शिकार होकर वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं हम जवाल की आखिरी हदों के भी आखिर पर पहुंच चुके हैं इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे सिसक कर दम तोड़ रहे हैं हर तरफ से एक ही पुकार सुनाई देती है भूख तहजीब के आदाब भुला देती है अली वकार सुनिए अगर आप सुन सकते हैं कि जब बूढ़े प्रोफेसर को 6 माह तक पेंशन ना मिली तो अपनी कन पट्टी पर पिस्तौल रखकर बोला था मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है सुनिए अगर आप सुन सकते हैं जब तस्नीम सोलंकी भूखे कुत्तों का नवाला तर बनी तो बोली पड़े हैं गुम कटहरे अदालतें चुप हैं सुनिए अगर आप सुन सकते हैं जब मजदूर शाम को खाली हाथ घर लौटा तो अपने बच्चों से नजरें चुराते हुए बोला है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात सुनिए अगर आप सुन सकते हैं कि वजीर आजम की खुली कचहरी में खुदसोजी करने वाला शख्स बोला था
मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, जब जागीरदार के दस्तगीर गरीब हारी की बेटी को उठाकर लेके गए थे तो वो बोला था, आवाज दो इंसाफ को, इंसाफ कहाँ है। सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं कि डमा डोला के बेगौर कफन लाशें चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नबी दो इंसान को कि इंसान मर गया। सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, डॉक्टर आसिया सिद्दीकी, आज भी सरापा सवाल है, जिम्मेदार कौन। सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, लाल मस्जिद के शोहदा कह रहे हैं, पाक फौज तू जिंदाबाद। और सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं, जब बेरोजगार बाप ने अपनी 3 जवान बेटियों को मौत के घाट उतारा था तो बोला था, अजब रस्म है चारा गरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरफता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। आली वकार, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। गुर्बत से मजबूर लोग अपने बच्चे भूनकर खा जाते हैं, अपने गुर्दे और आंखें बेच डालते हैं, अपनी 8-8 साला बच्चियां दलालों के हवाले कर देते हैं, अपने खानदान के साथ आग में कूद जाते हैं, दरियाओं समंदरों में छलांगे लगा देते हैं, पंखों के साथ लटक जाते हैं, ट्रेन की पटरी के आगे लेट जाते हैं। गुर्बत, जुल्म और महंगाई से मजबूर लोग अपने मासूम बच्चों के गले काट देते हैं। आली वकार, सदारत, विजारत और इमारत के भूखे तहजीबी अक़दार को पामाल कर देते हैं। कभी तो चंद खोटे सिक्कों के बस कौम की बेटियों को बेच डालते हैं, तो कभी मसाजिद का तकद्दुस पामाल करते हुए ने लहू रंग करते हैं, और कभी अपनी ही आवाम से कहते हैं, मैं तुम्हें वहां से निशाना बनाऊंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब लोग ये कहते हैं खुदा देख रहा है, मैं सोचने लगता हूँ क्या देख रहा है। आली वकार, इससे पहले कि भूख इस मुल्क को खा जाए, इससे पहले कि लहजे बेआवाज हो जाएं, सुर संगीत सब बेसाज हो जाए, मिल्लत इस्लामिया की ये बेटी, मुल्क और कौम की बेटी और आपकी बेटी आपसे इस्तिदा करती है, खुदारा बूढ़े बाप का सहारा बन जाइए जिसके बेटे ने खुद सोजी की। खुदारा उस औरत के आंसू पहुंच डालिए जिसकी बेटी जागीरदार की हवस का निशाना बनी। और खुदारा उन मासूम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखिए जिनका बाप पुलिस मुकाबले में मारा गया। इन अशार के साथ ही मौजूए ज़ेरे बहस समेटती हूँ। सितम ज़रीफ़ी वक्त में कलियों की नज़ाकत को, दिलों की मोहब्बत को इस तरह से मसला है, इस तरह से कुचला है कि जिंदगी अजियत है और सांस की भी कीमत है। किसका हाथ है जो खून से रंगा नहीं, किसका गिरेबां है जो गिरफ्त से बचा नहीं। सदाए मौत आती है शहर भर की गलियों से, खून की बू आती है फूलों और कलियों से। शुक्रिया। पाकिस्तान में सोशल साइंसेज और एंथ्रोपोलॉजी जैसे कीमती मज़ामीन को पढ़ाने पर उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरह के दी जानी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और जामिया पेशावर के अलावा मुल्क भर में गिनती के चंद ही तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ एंथ्रोपोलॉजी को बाकायदा मजमून के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। इसके सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मुल्क में बसने वाला एक बड़ा तबका इंसानियत, मुआशरे और मुआशरे को बरतने की मालूमात से महरूम है। सरकार अगर वाकई इस मुआशरे को मतवाजन करना चाहती है तो माहिर नफ्सियात, माहिर इमरानियात और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ख़वातीनो हजरात की खिदमात से भरपूर फ़ायदा उठाए। नफ्सियाती और दिमागी मरीजों के दरमियान इस्लामाबाद शहर की ये नौजवान लड़की भी पाई जाती है जिसे इसके घर वाले यहाँ छोड़ गए हैं। बीबी कौन है, किस मसले का शिकार हैं और कितनी ज़हनी मरीजा हैं, ये सब जानने के लिए इनसे बात करना होगी। वैसे मैं कुवैत की रहने वाली हूँ, मैं कुवैत में पैदा हुई हूँ। फिर पाकिस्तान कब आए आप लोग? फिर जब ये गल्फ वॉर हुई है, इराक कुवैत की जंग हुई है, तब मैं पाकिस्तान आई। जब होश संभाला तो कैसी थी जिंदगी? खुशहाल थे अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे वैसे ठीक थे घर में? खुशियाँ, सुकून? घर में अल्लाह ताला का बहुत रहम करम था। कितने बहनें और कितने भाई हैं आप? हम 3 बहनें और 1 भाई। सबसे बड़ी मैं थी घर में।
25 जनवरी 1975 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जब भाई पैदा नहीं हुआ था तब अब्बू को और अम्मी को भाई के पैदा होने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब भाई पैदा हो गया था फिर अब्बू अम्मी बहुत खुश हुए थे। भाई के पैदा होने के बाद जो बहनें थी आप तीनों के साथ माँ बाप का रवैया बदल गया था? बाज़ दफा अब्बू भाई को कुछ मामलात में प्रेफरेंस दिया करते थे। 33 साला फरा महमूद आला तालीम याफ्ता और एक अच्छे खानदान की बेटी हैं, लेकिन घर में बेटी के साथ इम्तियाजी सलूक को बर्दाश्त ना करते हुए अचानक इसे नफ्सियाती मसाइल ने आन घेरा और आहिस्ता आहिस्ता ये अकेली होती चली गई। इस सारे वाक़े के पीछे कहीं कोई बैरूनी हाथ तो मुलविस नहीं था। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये वो एज होती है ना ख़वातीन की, वो अपना प्लान कर रही होती हैं कि हमने शादी करनी है, कोई लड़का पसंद आ जाता है। जी मुझे भी, मेरे माँ बाप भी यही चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। फिर कोई पसंद था आपको? कोई पसंद आया आपको कॉलेज लाइफ में या FA BA करने के बाद? कभी आपको कोई पसंद नहीं आया जिंदगी में? जी आए हैं, बहुत से लोग आए हैं। बहुत से लोगों से क्या मुराद होती है? शादी तो एक से करनी होती है औरत में। कौन पसंद आया था? उसका नाम नहीं लेना चाहती ना आप? जी। शादी फिर उसने क्यों नहीं की आपके साथ? क्या कहकर छोड़ा उसने आपको? मुझे अल्फाज याद नहीं है, लेकिन रवैया याद है। जी। नफरत से उसने अलविदा कहा था या अच्छी तरह से अलविदा कहा? अच्छे तरीके से अलविदा कहा। उसके बाद आप डिस्टर्ब हुई है ना? जी शायद इस वजह से कि शायद उन्होंने मेरे से शादी से इनकार कर दिया तो मैं बहुत सदमे में आ गई। वो याद आता है अभी भी? जी। बेवफा है फिर भी याद आता है? बेवफा को तो याद नहीं किया करते। लेकिन बेवफा लोग भी दुनिया में जी लेते हैं। एक नॉर्मल इंसान की तरह बातें करते करते फरा महमूद अचानक चीखने चिल्लाने लगती है और माजी के किसी बेवफा को याद करके तड़पने लगती है। इसी कैफियत को मद्देनजर रखते हुए घर वाले अब इसे साथ रखने को तैयार नहीं हैं और बीबी ईदी होम में पनाह गुज़ीन है। कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में थी मैं, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में मैं उस स्ट्रेचर पे मर गई थी। इन्होंने मुझे जगाया, उठाया, इन्होंने उठा दिया मुझे। मेरी उधर मौत थी मेरी, और इन्होंने मुझे उस चीज से भी महरूम कर दिया। डेथ सर्टिफिकेट भी मेरा नहीं दिया। मुझे कोई चीज नहीं मिली जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं हूँ। जूतियों की वजह से इन्होंने इतनी जूतियां पहनी, आज इन्होंने इतनी जूतियां पहन के दिखाया मुझे, इतने कपड़े पहने इन्होंने, इतने घुर के ओढ़े हैं, जो मैंने कपड़े पहने दुनिया में, इन्होंने वो सारे कपड़े आज मुझे दिखाए पहन कर आज दुनिया में। लेकिन अल्लाह ताला के अजाब से ये कपड़े नहीं रिहाई दिलाते। अल्लाह ताला के अजाब से सिर्फ ये जिस्म ही निजात दिलाता है। जिस्म का खुसली इंसान को हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म करवाता है। मतलब इस जहन्नमी दुनिया से निजात दिलाता है। माँ बाप गुजर गए, वक्त पर शादी ना हो सकी, जिसे पसंद किया वो बेवफा सनम निकला। इन सदमात ने फरा महमूद को नफ्सियाती मरीज जरूर बना दिया, लेकिन घर बसाने का ख्वाब इसने आज भी देख रखा है। कितना करम है मेरे ऊपर कि अल्लाह ताला ने मुझे उस अज़ाब से निजात दिला दिया। पता नहीं कितनी फरा बनाई होंगी इन्होंने उस शनाख्ती कार्डों पे मेरे दहशत होने की वजह से। पता है आपको फरा का क्या मतलब है? खुशी, हैप्पीनेस। आपका नाम क्या है? इकबाल हुसैन। अच्छा। और अच्छे अच्छे लोगों को ऐसे ही नाम दे दे के समझते होंगे कि बस फरा के कोई शोहर ही नहीं होंगे दुनिया में। लेकिन अल्लाह ताला ने देखे आपकी सूरत में वाकई क्या पता मेरे कोई शोहर ही रखे हो दुनिया में। मेरे जैसे लोग तो बड़े बुरे चौल साबित होते हैं। नहीं हाँ। आप अच्छे होंगे। नहीं मैं आपको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी। मैं आपको कभी गोश्त और मुर्गी का और इन चीजों गंदी चीजों का मोहताज नहीं करूंगी, चावलों जैसी चीजों का। मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज में। आप जैसे लोग ही मेरी उस जमाने में पसंद थे, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं कितनी फरा और कितनी शुबाना बना के, आशा बना के इन्होंने इस तरह मेंटल किया सब लोगों को। मोहब्बत और मोहब्बत में नाकामी
इश्क, माशूकी और न जाने किन किन मुश्किलात से लड़ती हुई ये गुमनाम बीबी भी ज़हनी मरीजों के क्लोज वार्ड में आजकल बंद है। ये कहां से आई है और कहां को जाएगी ये कुछ नहीं बता सकती, लेकिन प्यार में धोखा खाया है, इसे ये बात इस पागलपन में भी याद है। और सुनिए ये जमाने को क्या बता रही है। प्यारे टुक दे ना कोई अगे लग सानू केड़ा नाल डग दे, केड़ी माये तेनू अखियां च जर जान दे, ओए बहुता प्यार ना करे नहीं ते डुल जावांगे। एक बड़ा मशहूर शेर है कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर प्यार ना करते तो हुकूमत करते। लेकिन हमारे यहाँ एक मासूम सिर्फ तबका ना सिर्फ प्यार करता है बल्कि बेवफा सनम से वफा की तकरार भी करता है। वफादारी एक निहायत हसीन और जमील मामले का नाम है जो बड़े अरसे से ही चंद गलत लोगों के इस्तेमाल में है। बेवफाई का इर्तिकाब करने वाला महबूब या माशूक मौके पर ही दम तोड़ जाता है, फिर एक बेवफा सनम की लाश पर खड़े होकर आंसू बहाना इश्क नहीं ज़हनी मर्ज बन के रह जाता है। खुद को नफ्सियाती उलझनों और ज़हनी इंतशार से दूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे मामलात में ये इंसान के अपने हाथ में हुआ करता है। जीना सीखिए और लोगों को भी जीना सिखाइए। एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।